सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। देखो यार, आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। विश्वास करो, अगर ये चैप्टर तुम मेरे साथ पूरा कर लेते हो तो देखो यार, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कोर्स को सेल कर रहे हैं। बच्चों को देखो, क्लास 10th वालों को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान होता है। उनके इमोशंस के साथ लोग खेलते हैं, ये कर लो वो कर लो, मेरा कोर्स ले लो, तुम्हारे 100 में 100 आएंगे। ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन तो तुमको लगाने होंगे, ठीक है। टीचर का काम क्या है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करा देगा। अब देखो, इस लेक्चर में बेसिकली जो हमने लिया है, इसमें देखो हमने बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। अगर इस चैप्टर तुम मेरे साथ कर लेते हो ना, तो देखो तुमको कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। और तुमको इस लेक्चर के करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि एपी का कोई भी क्वेश्चन तुम चुटकियों में फोड़ दोगे। तो स्टार्ट करें, चलो। देखो, अब हमारा जो फर्स्ट है कि व्हाट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी एपी क्या है। तो देखो, हमने कुछ नंबर लिखे हैं, 2 लिखा है, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब इस नंबर में देखो एक पैटर्न तुमको देखने को मिल रहा होगा। देखो, इसमें अगर 2 जोड़ रहे हो तो 4 मिल रहा है, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10। अब देखो, अगर किसी को बोले इसके बाद वाला, तो बच्चा क्या करेगा, 2 जोड़ेगा और इसमें बोल देगा 12, इसमें अगला 2 जोड़ेगा मिल जाएगा 14। तो प्रिडिक्ट कर सकता है आगे का नंबर। तो ऐसा सीरीज, ऐसा सीक्वेंस जिसमें तुम फर्स्ट टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 2 ऐड किया तो सब में कितना ऐड करना है, 2 करना है। 3 ऐड किया तो सब में कितना ऐड करना है, 3 करना है। तो ऐसा जो हमारा सीरीज बनने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल और हम बात कर लेते हैं। सपोज देखो, हमारा 1 है, फिर हमने लिया 3, ठीक है। अब देखो, 1 में हम क्या जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, ठीक है। अब 3 में 2 जोड़ो कितना मिलेगा, 5, 5 में 2 जोड़ो कितना मिलेगा, 7, 7 में 2 जोड़ो कितना मिलेगा, 9। इसी तरीके से तुम लिख सकते हो। तो इस तरीके के जो सीरीज मिलता है, ठीक है, तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ काम की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो, हम फाइंड करना रहा था हमको nth टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है, ये सब तो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हमने कुछ क्वेश्चन लाया है। अब यहां पर देखो, पूछ रहा है कि सो दैट द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी। अब एपी में होने के लिए देखो एक फिक्स नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर 9 में बताओ कितना जोड़े हो, 6 तो 15, 15 में तुमने जोड़ा 6 तो 21, 21 में 6 जोड़ा तो कितना है, 27। मतलब भाई साहब, ये तो आपका क्या है, एक एपी है, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो क्वेश्चन है देखो, √2, √8, √18, √32 पूछ रहा है कि क्या ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है कि एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, √2 है, बताओ √8 को क्या लिख सकते हो। देखो, √8 को लिखोगे तुम 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बना लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2√2। तो ए होगा तुम्हारा 2√2। अब √18 है, तो देखो 9 9 दूनी 18 होता है ना, ऐसे 9 इंटू 2, और 9 तुम्हारा बाहर आएगा तो हो जाएगा 3√2, ठीक है। और देखो 16 दूनी 32, यानी 4 बाहर आ जाएगा तो 4√2। इस तरीके से सीरीज बनता हुआ जाएगा। अब यहां पर देख लो, अब इसमें से देखो, ये जो टर्म है सेकंड में से अगर घटा के देखते हो, देखो 2√2 में से अगर √2 घटाओगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। अब इस वाले में से घटाओ 3√2 में से, अगर देखो 2√2 घटाते हो तो कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। तो यानी यहां पर जो ये फिक्स नंबर है, ये देखो हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला है, ये भी हमारा क्या है, एक एपी है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन हमारा है -1, -5/6, -2/3, -1/2। पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं। ये तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से घटा लो फर्स्ट टर्म को। देखो, -5/6 -1 तो हो जाएगा प्लस, -5/6 +1। तो देखो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 1/6 प्लस का आया। अब अगर हम -2/3 से -5/6 को घटा के देखें, देखो हमारा क्या है, -5/6 और माइनस हमको क्या करना है, 2/3, ठीक है। हमारे टर्म है, ऐसे हमारे टर्म है।
अब यहाँ से देखो -2/3 से अगर -5/6 घटाओगे तो तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा -2/3 प्लस 5/6। बताओ एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो 3 दूनी 6 यानी -4 प्लस 5 कितना आता है 1/6। तो देखो अगर हमने इसको इससे घटाया तब भी 1/6 आया, और यहाँ पर देख लो इससे घटा रहा तभी कितना आ रहा 1/6 आ रहा, यानी जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, वो हमारा क्या आ रहा है 1/6 आ रहा। तो हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है ये भी क्या है, एक एपी है। अब ये जो फिक्स नंबर है इसका एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, क्या है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम देखो टू फाइंड जनरल टर्म, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम एक एपी मानने जा रहे हैं, देखो लेट कर रहे हैं, ये जो इसका है फर्स्ट टर्म और डी जो है ये हमारा जो कांस्टेंट नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आया बात समझ में, कॉमन डिफरेंस। अब एक कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो जैसे हमने एक नंबर लिया ए हमारा फर्स्ट टर्म, ए में एक फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं ए प्लस डी, जो बोल नहीं रहे थे पीछे एक नंबर ऐड करो तो अगला मिले, अगले में फिक्स नंबर ऐड करो तो उसके बाद वाला मिले तो सेम, यही डी तुम्हारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें तुम जोड़ोगे तो होगा ए प्लस 2d, अगले में जोड़ोगे ए प्लस 3d। अच्छा इसी तरीके से अगर हम बताओ 10वां टर्म पे जाएं तो क्या होगा, 10th पे बताओ ए प्लस 10d की ए प्लस 9d, हाँ क्या होगा ए प्लस 9d। कैसे, देखो फर्स्ट वाले टर्म में तो डी नहीं है, यानी डी एक घट गया है। दूसरे में देखो ए प्लस डी है, ए प्लस 2d तो नहीं है। उसी तरीके से 10वें में ए प्लस क्या होगा 9d होगा। अगर मान लो हम चलते चलते कहाँ पहुँच गए, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर किसकी बात हो रही है, nth टर्म की, तो वहाँ पर देखो पहला टर्म तो ए है। अब यनवा यानी 100वां पूछता तो 99d लिखते, तो अगर यनवा पूछा है तो क्या लिखोगे n-1 इंटू डी। आया बात समझ में, एक बार और बताते हैं। तुम्हारा फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म में तुमने डी जोड़ा, देखो थर्ड में यहाँ पर कितना आ रहा है 2d आ रहा है, फोर्थ में 4d आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से अगर तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन आ कितना आ रहा है 3d। वहीं पे अगर हम 10 की बात करते तो a प्लस क्या आ रहा है 9d, एक घट के आ रहा है। तो अगर हम कोई ऐसा टर्म जिसको हम एक जनरल बात बोल रहे हैं, जिसको हम nth टर्म बोल रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tn से, और वो फार्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि n एक क्या हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो हमारा जो एक फार्मूला निकल के आया, हम क्या लिखेंगे tn इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर a तुम्हारा क्या होगा फर्स्ट टर्म और डी क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। आया बात समझ में। तो हमारा जो जनरल टर्म होगा एपी का, आप क्या बोलोगे ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर कल को तुमसे कोई, देखो अगर कल से अगर कोई तुमसे पूछता है कि 10th टर्म बताओ, 10वां टर्म, तो फार्मूला क्या होगा, तुम इसको इसके लिए क्या लिखोगे t10 a प्लस 10-1 इंटू डी, और आएगा क्या a प्लस 9d। बोलो आया समझ में, आ रहा है। अगर तुमसे कोई 12वां टर्म पूछ दिया तो तुम t12 लिखोगे और a प्लस क्या लिखोगे 12-1 इंटू डी, तो आएगा a प्लस 11d, लिख सकता है। अगर कोई तुमसे 1000वां टर्म पूछेगा तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे t1000 और a प्लस, अब बताओ क्या होगा 999d, यानी एक क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है। तो हमारा जो फार्मूला हुआ, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या रखोगे, याद रखना पड़ेगा सवाल को करने के लिए, इसका बैकबोन है, ठीक है। अब यहां पर हम एक और फार्मूले की बात करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो कॉमन डिफरेंस, अब हमारा टर्म ऐसे था, देखना ए था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे। nth टर्म क्या आया है a प्लस n-1 इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस हम बात कर रहे हैं, तो जिसको हम कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में अगर हम सी डी लिख रहे हैं ना, तो देखो ये कैसे मिलेगा तुमको, दूसरे टर्म में से
देखो a प्लस डी को हम सेकेंड टर्म बोल रहे हैं। देखो अरे भाई ये पहला है तो इसके लिए हम T1 लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखोगे T2 और इसके लिए क्या लिखोगे T3। ऐसे अगर एनसीईआरटी कन्वेंशन से चलोगे तो फर्स्ट वाले टर्म को क्या बोलता है A1, उसके बाद A2 A3। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंपल नोटेशन है। तो अब यहां पर देखो T2 माइनस T1 तुम्हारा क्या होगा D होगा। आया बात समझ में। उसी तरीके से अगर T3 में से T2 घटाते हो तब भी तुमको क्या मिलेगा D। T4 में से अगर T3 घटाओगे तब भी क्या मिलेगा D। इसी तरीके से करते करते आ गए हम Tk में से हमको Tk माइनस 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा D मिलेगा। तो कभी भी अगर तुमको कॉमन डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सवाल में इस्तेमाल हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। तो कभी भी अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो आपको क्या करना है, देखो अगर आपको सेकंड मालूम है, फर्स्ट मालूम, सेकंड से फर्स्ट को घटा दो, चौथे को तीसरे से घटा सकते हो, ठीक है, यानी लास्ट वाले को उससे पहले वाले टर्म से तुम घटा कर क्या निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। चलो अब अपन सवाल करते हैं, रेडी हो। अगर अभी भी तुम पेन और पेपर नहीं उठाए हो तो पेन और पेपर निकाल लो, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं। आया, स्टार्ट करें। चलो तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट कि बोल रहा है कि फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द AP 3, 5, 7, 9, 11। तो देखना यहां पर इसको तुम क्या बोलोगे ए क्या तुम्हारा फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 3, ये आपका 3 है। और अगर आप डी की बात करोगे तो डी क्या होगा, दूसरे में से पहले को घटा दो तो 5 में से 3 घटा दो, 2 बचेगा। अब nth टर्म का फार्मूला लिख लो बेटा, Tn इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 3 n माइनस 1 और d हो जाएगा तुम्हारा 2, हो जाएगा 3, 2 का मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 3 2 5, 5 प्लस 2n, अरे सॉरी माइनस करना था। तो यहाँ से देखो 3 में से 2 घटा दोगे 1 बचेगा ना, तो हो जाएगा तुम्हारा 2n प्लस 1। ये कौन सा टर्म हो जाएगा Tn टर्म हो जाएगा। अब इसी में देखो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि 16वां टर्म 16th टर्म, तो देखो 16th टर्म के लिए देखो T16 फार्मूला क्या बनाओगे a प्लस 15d। आया। अब एक जगह पे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 3 है तो 3 रख दो, डी कितना है 2 आया है, ठीक है। देखो डी कितना है 2, तो हमारा यहाँ से जो आंसर होगा 15 दूनी 30, 3 33, यही आपका क्या होगा T16। अच्छा अगर कोई चाहे तो यहाँ से भी तो निकाल सकता है, यहाँ से कौन सा टर्म पूछ रहा है 16, तो n की जगह तुमको क्या रखना होगा 16 रखना होगा, रखो। देखो यहां से पुट कर दो n बराबर 16, तो देखो क्या होगा 2 गुणे 16 प्लस 1, तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 1 33। तो अगर तुमको nth टर्म का अगर जनरल एक्सप्रेशन तुमने निकाल लिया तो फार्मूला लगाने का तुम जरूरत ही नहीं, भूल जाओ, तुम यहीं से निकाल सकते हो। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हमको फाइंड करना है 105th 105वां टर्म और एपी हमारा ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ए लिखो, ये कितना है तुम्हारा 4। डी निकालने के लिए तुम क्या करो, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 4.5 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, हाफ बचेगा। 105वां के लिए तुम क्या लिखोगे T105, फार्मूला लिख लो a प्लस 104d। अरे 105 माइनस 1 होगा ना तो 104 आएगा, तो a तुम्हारा है 4, यहाँ पे है 104/2, d का वैल्यू 1/2, इससे काट दो, 2 1 जा 2, यहाँ पे होगा पहले तो 2 5 10 और 2 दूनी 4, तो 52 4 कितना आया 56, यही आपका क्या होगा आंसर। आया, क्लियर हुआ। एक बार देख लो, आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप प्रैक्टिस खुद करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बोल रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-2, तो फाइंड इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। निकालो निकालो। इसका nth टर्म दिया है, nth टर्म दिया है। चलो करते हैं। देखो पहले तुम क्या लिखोगे, टी एन है तुम्हारा 5n-2, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए बताओ क्या रखना पड़ेगा, n बराबर 1। अरे n की जगह 1 रखोगे तब ना पहला टर्म मिलेगा। तो यहाँ से तुम्हारा जो t1 होगा इसी को हम a बोल देते हैं, ये होगा 5 × 1 - 2, यानी 5 में से 2 घटा दोगे तुमको कौन सा टर्म मिलेगा, t1 फर्स्ट टर्म मिलेगा। आया बात समझ में। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले दूसरा टर्म निकाल लो। तो n की जगह 2 रखा तो 2 × 5 = 10 में से 2 घटा दो, 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। आया। अब अगर भाई तुमको, चलो t3 भी निकाल के दिखा देते हैं। तो 5 या 15, 15 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास देखो सीरीज भी आ गया हमारे पास। पहला टर्म इसका क्या है, 3 आया है, उसके बाद 8 है, तब 13, इस तरीके से आ रहा है। अगर यहां पर देखो हमारा फर्स्ट आंसर तो यही है, ए वाला हमारा तो फर्स्ट आंसर यही आ गया। कॉमन डिफरेंस के लिए तुम डी क्या करोगे, 8 में से 3 घटा दो कितना आएगा, 5 आएगा। और 13 में से 8 घटाओगे उस केस में भी कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर। 19th टर्म पूछ रहा है तो देखो T19 का फार्मूला क्या होगा, a + 18d। ए कितना है, 3, 18 × 5 कर दो, 18 × 5 = 90, 3 93। ये कौन सा टर्म हो जाएगा, 19वां टर्म हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करें इसको, कॉपी करो। चलो तो इस तरीके से हमारा जो 19 टर्म आया, कितना आया, 93 आया, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। आ रहा हो तो देखो लाइक जरूर कर दो, सेशन को लाइक जरूर करें। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है बोल रहा है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म। 63वां टर्म फाइंड करना है कब, देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। 7th टर्म लिखा ना तो पहले T7 लिख लो। T7 कितना दिया है, 1/9, और T9 कितना दिया है, 1/7, ये दिया है। अब यहां पर तुम लेट कर लो, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म को ए लेट किया, कॉमन डिफरेंस को डी लेट कर लिया, ठीक है। तो यहां से देखो T7 क्या बनेगा, a + 6d बराबर आएगा 1/9, और a + 8d बराबर आएगा 1/7। अब अगर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो ये माइनस माइनस से भी माइनस हो जाएगा। बताओ a से a तो कैंसिल हो जाएगा ना, a 6d और 8d में घटेगा तो कितना बचेगा, 2d। इधर होगा 1/9 - 1/7। तो यहाँ से -2d बराबर आ रहा है 1/9 - 1/7। तो देखो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 7 और 9 का उधर करो 9, और नीचे हो जाएगा 9 × 7 = 63, और इधर हुआ 2d, यानी -2d बराबर आएगा -2/63। तो 2 से -2 कटेगा ना, तो d बराबर आएगा 1/63, ठीक है। 1/63 आ गया। तो ऐसे कर लेते हैं, देखो d कितना आया, 1/63 आया। और हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है a + 6d, देखो
ए प्लस 6d बराबर 1/9। तो डी के जगह पे हम क्या करते हैं, 1/63 रख देते हैं, तो ए निकल जाएगा। सिक्स डी के जगह पर रख दो 1/63, इधर है तुम्हारा 1/9। ठीक है, तो अब यहां से देखो जो ए बराबर आएगा वह 1/9 माइनस 6/63। बताओ एलसीएम कितना होगा, 63। 9 7 63, तो 7 में से अब 6 घटा दो, कितना आएगा 1/63, यानी ए भी कितना आया 1/63। अब हमसे पूछ कौन सा टर्म रहा है, 63rd टर्म पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, फार्मूला रखो T63, क्या आएगा ए प्लस 62d। ठीक है, बताओ ए का वैल्यू कितना आया 1/63, 62d का वैल्यू कितना है 1/63। अब देखो 63 भाई एलसीएम हो जाएगा ना, सेम है, एक उधर ऊपर 62, तो 62 एक 63 और 63/63 कट के कितना हो जाएगा 1, यानी T63 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आया बात समझ में। तो हमने क्या किया, इन इक्वेशन को सॉल्व करके पहले तो डी का वैल्यू निकाल लिया जो कि कितना आ रहा है 1/63 आ रहा है, फिर अगले इक्वेशन में पुट करके हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, वो भी कितना आ रहा है 1/63 आ रहा है। तो फाइनली तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 1। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी। अब ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, देखो भाई हम क्या करेंगे, देखो पूछ रहा है कि 51 क्या इस एपी का कोई टर्म है, तो हम मान लेंगे कि मान लो nth टर्म होगा। अगर n का वैल्यू भाई अगर इंटीजर में आता है तो हम मानेंगे कि है, अगर फ्रैक्शन में आता है तो बस उस एपी का ये तो टर्म नहीं होगा। क्या हम बोल रहे हैं, फालतू लग रहा होगा ना, चलो समझाते हैं। देखो अब हम मान लेते हैं, लेट कर लो यहां से, जो tn टर्म है वो कितना है 51 है। ठीक है, अब tn का फार्मूला, अगर इसका पहला टर्म क्या हो a, अब कॉमन डिफरेंस d, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिखोगे 51। अब बताओ यहाँ से d का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 में से 5 घटा के कितना रखोगे 3, और a का वैल्यू कितना है 5। तो a की जगह पर रखो 5, d की जगह पे तुमको रख लेना है कितना 3 बराबर 51। तो n-1 इंटू 3, 51 में से 5 घटा दो, कितना आएगा 46। अब यहाँ से देखो n-1 ये आएगा 46 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब n बराबर आएगा तुम्हारा 46/3 प्लस 1, तो 46 3 कितना होगा 49/3, जो कि क्या है एक फ्रैक्शन नंबर है। तो फ्रैक्शन नंबर आ गया। ठीक है, तो भाई अब एपी का देखो कोई भी टर्म फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है, टर्म नहीं नंबर। अब देखो ऐसा तो होता नहीं 25.5 टर्म 30.5 टर्म, ऐसा तो होता नहीं है। तो नंबर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, 25 50 30 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो नंबर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। आया बात समझ में। तो अगर नंबर फ्रैक्शन में आया तो उस एपी का ये टर्म नहीं होगा। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से फोड़ना है अपन को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 24 21 18 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कैसे निकालोगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए अगर भाई हम अगर मान लो जो nth टर्म हो वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो tn तुम्हारा क्या होगा लेस देन क्या होगा 0। एक कंडीशन अपन लगाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसका, a कितना है 24 है फर्स्ट टर्म, d निकालोगे तो 21 में से 24 घटा दो, कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम tn निकालते हैं। tn होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है 24 है, n-1 और d की जगह क्या रखोगे -3, और यही तुम्हारा क्या होना चाहिए लेस देन 0।
अरे भाई नेगेटिव टर्म कब होगा, जब 0 से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा। आया बात समझ में। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 24 n-1, एक मिनट, देखो -3 से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो a -3 n-1 हो जाएगा <0। अब यहाँ से ये हो गया 24 -3n + 3 <0। अब यहाँ से देखो 24 3 कितना होगा, 27 हो जाएगा, कितना होगा, 3n। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, 3 से काट दो, 3 9 27, यानी जो n आ रहा है ग्रेटर देन कितने से आ रहा है, 9 से। अब 9 से बड़ा नंबर बोलो क्या होगा, n बराबर 10, यानी इसका जो 10th टर्म होगा, 10वां टर्म, वही तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अरे लिख के देख भी सकते हो भाई, देखो कैसे, T10 क्या होगा, a + 9d, a कितना है इस सवाल में, 24। अब देखो 9 में से 3 घटा दो, 9 त्रिक, माइनस में 27, r कितना रहा, -3, देखो आ रहा कि नहीं। तो इस तरीके से तुम चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसका क्या होगा, -3 होगा। आया समझ में, आगे बढ़े। चलो अब अपने पास ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने लिया है। बोल रहा है इन अ गिवन AP इफ द pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन सो दैट nth टर्म इज p + q - n। आप खुद इसको पहले ट्राई करें, खुद इसको ट्राई करो। चलो भाई ग्रेट, ठीक है, आप पहले इसको ट्राई करें। तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पहले तो हम ऐसे इसको मान लो, देखो लेट फर्स्ट टर्म a मान लो और कॉमन डिफरेंस d ले लो। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लें यार रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं अपना। ठीक है, चल रहा है। तो फर्स्ट टाइम हमने ए लिया, कॉमन डिफरेंस क्या लिया, डी ले लिया। चलो क्वेश्चन को फोड़ते हैं। बोल रहा है pth टर्म क्यू है, यानी टीपी दिया है क्यू, तो फार्मूला क्या होगा, a + p - 1 इंटू क्या हो जाएगा, d। ठीक है, और जो टी क्यू दिया वो p दिया है, तो यहां से फार्मूला क्या बनेगा, a + q - 1 इंटू d। अब अपने पास दो इक्वेशन मिल गए। देखो हम इस इक्वेशन को इधर लिख देते हैं, पेज ऐड कर लो। देखो इक्वेशन है a + p - 1 इंटू डी बराबर क्या आ रहा है, q, और a + q - 1 इंटू डी क्या आया है, p आया है। देख लो ये अपना दो इक्वेशन है। अब यहां से हमको करना क्या, बेसिकली देखो हमको tn निकालना है। क्या निकालना है, tn। तो देखो tn के लिए फार्मूला क्या लिखोगे, a + n - 1 इंटू डी, यानी nth टर्म हमको शो कितना करना है, p + q - n, और इसके लिए हमको a और d का वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, तभी तो कर पाओगे। तो चलो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, a और d का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो इसको, a से तो कट जाएगा। अब देखो ये होगा p - 1d q - 1d बराबर क्या होगा, q - p। आया। अब यहाँ से देखो d को हम थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, तो होगा p - 1 a - q + 1। देखो इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, a माइनस अंदर जाएगा तो -q कर देगा और a को प्लस बना देगा। अब इस एक से एक को काट दो, ये होगा q - p, तो यहाँ से एक तो एक से कट जाएगा, तो d होगा तुम्हारा p - q बराबर क्या होगा, q - p। तो d बराबर होगा q - p अपान p - q, ऊपर माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा p - q। अब अगर काटोगे तो वैल्यू कितना आएगा, d का -1 आएगा। अब किसी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं, मान लो इसी वाले में रख दिया, तो a + p - 1, d की जगह क्या रख लो, -1 बराबर क्या आ गया, q। तो a बराबर आएगा q। अब देखो माइनस है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा p - 1, a का वैल्यू। ठीक है,
अरे एक का गुणा नहीं किया हमने, सीधा उधर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो एक मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर वही रहेगा। अब अपना जो हमको क्या फाइंड करना है, nth टर्म Tn, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बताओ a का वैल्यू तुमने क्या लाया, q प्लस p माइनस वन, और यहाँ पे क्या लिखोगे n माइनस वन, और d कितना आया माइनस का 1। चलो मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा q प्लस पी माइनस वन, इधर माइनस n होगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो इस माइनस वन से प्लस वन कटेगा तो आंसर आएगा p प्लस क्यू माइनस n। यही तो हमको लाना था, देख लो सवाल में क्या लाना था, ये आपको प्रूव करना था p प्लस क्यू माइनस n, आपका क्या होगा nth टर्म। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल है, अगला सवाल लिखा इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ NAP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m नॉट इक्वल टू n सो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। ट्राई करें, ट्राई करो, ट्राई करो, मजा आने वाला है। देखो तुम भाई पढ़ाई कर रहे हो तो डेली कंटिन्यू रहो, ठीक है। कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डेली लगाओ, 2-4-10 सवाल लगाओ, लेकिन रोज लगाओ, ठीक है। अरे घूमना वूमना तो सब जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन भी तुम 2-4 ही लगाओ रोज, लेकिन रोज लगाओ। देखो ये बहुत टाइम है यार, ठीक है, 1.5-2 महीना बहुत होता है 10th के लिए। चलो सवाल पे आगे आते हैं। लिख रहा है इफ m टाइम्स mth टर्म, तो देखो m टाइम्स mth टर्म इक्वल है किसके, n टाइम्स nth टर्म के। अब इसका जो हम फर्स्ट टर्म a मान लिए हैं, कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए, d मान लिए हैं। तो लिखो यहाँ से m, क्या लिखोगे यहाँ पे a प्लस m माइनस वन इंटू डी। इधर फार्मूला क्या बनेगा, tn की जगह पे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। चलो सबको एक साथ कर लेते हैं। m में यहाँ पे m का मल्टीप्लाई होगा तो m माइनस वन इंटू डी। देखो इस वाले को इधर कर लो, n a n माइनस वन इंटू डी, इसी साइड में लेकर आओ। तो देखो इसको इसके साथ रखोगे ना, तो देखो क्या कॉमन हो जाएगा, एक कॉमन होगा तो मिलेगा m माइनस n, ठीक है। m का m में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा d। n का n में करके इधर लेकर आओगे ना, तो देखो n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा d इक्वल टू 0। समझ में आया? देखो सेम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके बाहर ला लिए। अब यहाँ से देखना m माइनस n तो है, ये है। यहाँ से देखो हम एक ब्रैकेट में कर रहे हैं, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा n, d इक्वल टू 0। अरे भाई यहाँ से देखो d यहाँ पर भी है, d यहाँ पर भी, तो d को हमने ले लिया बाहर, बाकी इस मैटर को हमने कर दिया अंदर। देखो यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस n स्क्वायर हो जाएगा और आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा। समझ में आया इतना? अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, देखना। अब यहाँ से क्या करो, ये रहेगा आपका m माइनस n प्लस, देखो इस वाले और इस वाले को अगर एक साथ लिखोगे ना तो फार्मूला बन रहा होगा तुमको, अगर दिखाई दे रहा होगा तो m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में बना लो m प्लस n और दूसरे में बना लो m माइनस n। यहाँ पर देखो माइनस m है प्लस n, अगर माइनस कॉमन लोगे ना तो ये हो जाएगा प्लस m और माइनस में हो जाएगा n, d इक्वल टू 0। देखना ध्यान दो, m स्क्वायर n स्क्वायर से बना लिया m प्लस n और m माइनस n, इतना तो क्लियर हुआ। यहाँ पर देखो ये माइनस m यहाँ पे है और यही प्लस n है, तो हमको m माइनस n बनाना है, तो माइनस वा जब तुम कॉमन लोगे तो है तो प्लस हो जाएगा और अंदर वाला जो n था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखना तुम m माइनस n यहाँ पर भी है और m माइनस n यहाँ पर भी है और m माइनस n यहाँ पर भी है। तो अगर हम m माइनस n यहाँ से कॉमन लें तो देखना क्या मिलेगा, देखना ध्यान देना। हम क्या कर रहे हैं, m माइनस n
कॉमन ले रहे हैं। जब m माइनस एन कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, a बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस देखो क्या बच रहा है m प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बच रहा है d इक्वल टू हुआ 0। ध्यान दो, देखना, देखो m माइनस एन कॉमन लिए तो a बचा है, m माइनस एन कॉमन लोगे तो m प्लस एन बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा। देखो सेम यही टर्म लिखे हैं। आया बात समझ में? अब सवाल में एक चीज़ दिया है, यहाँ पर पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। यम प्लस यम नॉट इक्वल टू क्या दिया है, यन, यम यन के बराबर नहीं है। इसका रीजन क्या है, मतलब क्यों दिया है क्वेश्चन में, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब कुछ बच्चा क्या करेगा, इसको भी जीरो कर देगा। तो देखो अगर तुमने इसको जीरो किया तो आएगा यम बराबर यन, और सवालवा में दिया है कि यम नॉट इक्वल टू यन, मतलब इसको तो हमको जीरो नहीं करना है। तो किसको करेंगे बाबा, इसको करेंगे a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो। और यही तुम्हारा क्या है, टी एम प्लस एन है, आ गया कितना, जीरो। हमको करना क्या था, एम प्लस एन टर्म को क्या प्रूव करना था, जीरो। और देखो भाई अगर इस एक्सप्रेशन को तुम अगर लिखोगे टी एम प्लस एन को, तो पहले ए लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी तुमने क्या किया, मजाक मजाक में टी एम प्लस एन इक्वल टू जीरो को क्या किया, प्रूव कर दिया, और क्वेश्चन को पता भी नहीं चला। आया बात समझ में? तो जब एक इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम एज ए स्टूडेंट हम इसको कैसे सोचेंगे, तो जब एक इक्वेशन होगा ना तो उसी में अरेंज करेंगे, उसी को अरेंज करेंगे इस तरीके से कि हमारा आंसर उसी एक लाइन के अंदर आ जाए। तुम इसमें से सोचोगे कि हम कैसे ए निकालेंगे, कैसे डी निकालेंगे, और यहाँ पर हम कैसे इस फार्मूले में पुट करेंगे टी एम प्लस एन लिख के, तो ऐसा नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर देखो कितने हैं इस फार्मूले में, टी एम प्लस एन में कितने वेरिएबल हो जाते, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेरिएबल कितने हो जाते हैं, 2, और 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन, 2, तो इक्वेशन तो एक ही है। इसलिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा कि एक ही क्वेश्चन बने मेरे भाई, तो तुमको क्या करना होगा, पहले तो अरेंज ही करना पड़ेगा और आंसर उसी में छिपा होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में तुमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब किसी बच्चे को ये भी तो क्वेश्चन दिया सकता है कि लास्ट से तुम बताओ 5वां टर्म, लास्ट से बताओ 10वां टर्म, तो उसके लिए बच्चा क्या करेगा। तो परेशान नहीं होना है, देखो कैसे हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं तुम्हारे लिए। देखना, मान लो पहला टर्म ए है, उसके बाद आएगा ए प्लस डी। सपोज ऐसे करते करते हमने यहाँ पे लास्ट टर्म एल लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, डी, यानी पहले में डी जोड़े हो तब तुम कहाँ पहुँचे हो, दूसरे पर। यानी अगर हमको यहाँ पे आना होगा तो हमको डी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो पहुँच पाओगे, क्योंकि डी जोड़ रहे हो तो दूसरा मिल रहा है और घटाओगे तो पहला मिलेगा। और अगर इसके पहले वाला अगर हमको टर्म चाहिए तो डी और घटाना पड़ेगा, एल माइनस क्या आएगा, 2d आएगा, इसके बाजू वाला टर्म। ऐसे करते करते मेरे भाई अगर तुमको 10वें टर्म पे जाना होगा तो ए माइनस क्या करोगे, सॉरी ये नहीं, एल माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर एक डी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए इस लास्ट वाले टर्म में तो डी की संख्या कितना है, 0 है। जब इसके बाजू में आ रहे हो एक डी घट जा रहा है, जब यहाँ पर आ रहा है देखो, अगर उल्टा देखो तो ये तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म में कितना आ रहा है, 2d आ रहा है। अगर 9वें टर्म में लिखोगे तो एल माइनस क्या आएगा, 9d आएगा। वो उसी तरीके से अगर हम 90वें टर्म में जाएं तो जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं, टी एन, तो बताना एल माइनस क्या होगा, एन डी की एन माइनस 1d। हाँ, क्योंकि आ रहे हो तब भी क्या कर रहे हो, डी तुम्हारा एक घटते हुए आ रहा है। जैसा उधर हम लोग टी एन बनाए थे ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वहां पर भी एन नंबर हमारा क्या हो रहा था, घट रहा था, क्योंकि पहला ए है, दूसरा क्या है, ए प्लस डी है। तो अगर पहले में ही ए प्लस डी, देखो बच्चों को बहुत डाउट होता है, वो ऐसा सोचते हैं कि ए है तो एनवा टर्म होगा ए प्लस एन डी, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर ऐसा तब होता है जब पहले टर्म तुम्हारा ए प्लस डी होता है, दूसरा टर्म ए प्लस 2d, तब एनवा टर्म क्या होता है, ए प्लस एन डी, ऐसा तब कर पाते हैं हम। ठीक है, चलो ग्रेट।
तो हमारे लिए जो लास्ट टर्म वाला फार्मूला निकल के आया, Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn कहाँ से है? फ्रॉम लास्ट। अब एक सवाल करते हैं, उससे समझाते हैं तुमको इसको। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड 11th टर्म फ्रॉम इंड ऑफ द एपी 10 7 4 माइनस 62। तो फार्मूला सिंपली लगा लो। T11 क्या होगा? ए माइनस, ए लिखोगे कि एल लिखोगे? एल लिखेंगे। एल माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी। बताओ यहाँ पर एल तुम्हारा क्या है? माइनस 62 है। डी कितना होगा? 7 में से 10 घटा लो, कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। एल कितना है? माइनस 62। 11 में से घटाओगे तो 10, और डी कितना है? माइनस 3। तो माइनस 62 देखो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 30, तो घटाओगे तो आएगा माइनस का 42। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये लास्ट वाला फार्मूला भूल जाते हो और तुमको ये फार्मूला याद है, क्या याद है मित्रों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर ये वाला याद है तो उस केस में अगर 11वां पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? 11वां, तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर इसमें से निकालोगे तो देखो फार्मूला क्या लगाओगे तुम? चलो हम इधर कर देते हैं तुम्हारे लिए। देखो इस सवाल को कैसे कर सकते हो, बताओ। ए कितना है? 10 है ना, तो ए बराबर क्या लिखोगे? 10। अभी डी कितना निकाले हो? माइनस का 3 निकाले हो। बताओ Tn कितना दिया है? लास्ट टर्म माइनस 62। अब बताओ फार्मूला लगा रहे हैं Tn माइनस 62, ए कितना है? 10, एन हमको निकालना है इंटू डी, डी कितना होगा? माइनस 3। हम ये क्या कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा तुमको। हम टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे और ये देखेंगे शुरू से चलेंगे तो वो जो लास्ट से 11वां मिल रहा है वो शुरू से कौन सा टर्म होगा, इस तरीके से। तो 10 इधर 62 आएगा तो 72 हो जाएगा। 72 को माइनस 3 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 24। तो एन बराबर कितना आया? 25। यानी टोटल कितने टर्म है इसमें? 25 टर्म है। तो टोटल 25 टर्म है। तो तुमको अगर देखो इधर से आ रहे हो तो यहाँ पे 11वां मिल रहा है, और अगर इधर से जाओ तो कौन सा टर्म मिलेगा? तो उसके लिए तुम क्या करना? 25 में से 11 घटा लो, कितना आएगा? 14। तो 14 में एक जोड़ लेना और कितना आएगा? 15। यानी वो T15 कहाँ से? शुरू से, बराबर होगा कितना के? T11 कहाँ के? लास्ट से। ठीक है। इसमें एक स्टेप ए बढ़ जा रहा है, तुमको नंबर ऑफ टर्म मालूम होने चाहिए, नहीं मालूम होगा तो निकाल लोगे, अपने पास तो है उतना तो आता अपन को। तो अब यहाँ से देखो T11 जो हमारा लास्ट से किए हो तो 42 आया ना, शुरू से करते तो क्या करते? T15। तो ए प्लस में क्या आता है? 14D। बताओ ए कितना है? 10। 14 माइनस 3, बताओ क्या होगा? 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो यहाँ पे आता है आपका 10 और यहाँ 14 तिया 42, तो आ रहा कितना? माइनस का 32। यहाँ पर हमने घटाने में गलती कर दिया, 62 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 32। तो तुम देखो यहाँ पे भी 32 आ गया और इधर भी 32 आ गया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करना हो तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। अगर लास्ट से 10वां होगा, अगर देखो टोटल अगर अपने पास मान लो अभी हमने मान लिया 30 टर्म है, कितना है? 30 टर्म। अगर लास्ट से 10वां पूछ रहा है, लास्ट से 10वां, तो शुरू से कौन होगा? 30 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 20, और 20 में से एक जोड़ लो, क्या हो जाएगा? 21। ऐसा तुम समझ सकते हो भाई। अगर देखो नंबर लिख लेना तुम इस तरीके से चेक करने के लिए, ऐसे 25 ऐसे नंबर लिख लेना। जब काउंट करोगे जो इधर से 11वां आएगा ना, इधर से कौन सा आएगा? 15वां आएगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके जरूर देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट का नंबर
तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होगा तुम्हारा? 100 से लेकर कहाँ तक जाएगा तुम्हारा? 999 तक जाएगा। अब इसमें भी कौन तुम्हारा 7 से डिविजिबल होगा ये तो चेक करना पड़ेगा। देखो तो पहले तुम ऐसे लिख लो, रफ आइडिया देते हैं तुमको। 100, 101, 102, 103, 104, 105, यहाँ तक कितना लिखो। अब अगर तुम चेक करोगे ये 7 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर देखो ना 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी फर्स्ट टर्म जो हमारा आएगा 105 है। अब 105 में तुम 7 जोड़ो तो 112, 112 में 7 जोड़ो 119। अब लास्ट में से आते हैं, बताओ 999 कटेगा 7 से? नहीं। 998 कटेगा? नहीं। 995 नहीं कटेगा। 995, अच्छा 997 चेक कर लेना तुम, 996 चेक कर लेना, 994 हम चेक करते हैं। 994 को तुम 7 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 7 एकम 7, फिर कितना? 7 चौका 28, 7 दूनी 14, यानी इसका मेरे भाई, बाकी तो ये अपने काम का नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हो इस तरीके से। चलो, यानी यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म निकल रहा है 105 और लास्ट टर्म निकल रहा है 994। हमको क्या निकालना है? टीएन। तो टीएन का अपना बहुत बेहतरीन सा, प्यारा सा, सुंदर सा, दुलारा फार्मूला है। टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताओ ए कितना है? 105, डी कितना है? 7, टीएन कितना है? 994। आराम से आएगा आंसर। तो रखो, यहाँ पे रखा 994, ए की जगह पर रखा 105, एन माइनस 1, और डी की जगह पर रखा हमने 7। तो 994 में से 105 घटा लो, कितना बचेगा? 14 में से 5 जाएगा तुम्हारा तो हो जाएगा 9, यहाँ पे 8 बच गया। इधर भी कितना बचेगा? 8 में से 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। अब इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 से डिवाइड करो, इधर से डिवाइड कर दो, n माइनस 1, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49। अब यहाँ से n बराबर 1 उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 128। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया? n बराबर 128। ठीक है, तो 128 टर्म ऐसे हैं 3 डिजिट वाले जो 7 से क्या होंगे? डिविजिबल है। अब अपने पास एक और ही मस्त क्वेश्चन आया है, लिखा है कि अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन ईयर्स, इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एन एपी, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो बताओ एसआई जानते हो? अरे वो एसआई नहीं भाई, पुलिस वाले, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई का फार्मूला क्या होता है? पी आर एन, पानी क्या होगा? 100, एन तुम्हारा क्या है? टाइम, पी आर टी लिखते हैं, पी आर टी, लेकिन यहाँ पर हमने एन ले लिया। ठीक है, अब बताओ प्रिंसिपल कितना दिया है? 1000 दिया है। प्रिंसिपल आपका 1000 है ना, तो पी की जगह क्या लिखो? 1000 लिख लो। रेट 8% दिया है, अभी एन रखने दो, यहाँ पर हो जाएगा 100। देखो 00 से 00 कट जाएगा तो आया तुम्हारा 80 एन एसआई। अब एसआई 80 एन आया, अब पुट कर लो, एन बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो एसआई 1 बोलते हैं हम, तो 80 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा? 80। एसआई 2 रखोगे तो 80 दूनी कितना होगा? 8 दूनी 16, 160। एसआई 3 रखोगे तो 8 तारीख 24, 240। ठीक है, इसी तरीके से आते रहेगा। अब ये हमको बात करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम इसका 80 आया, उसके बाद 160 आ रहा है, फिर 240 आ रहा है, इस तरीके से एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाले तो देखो 160 में से 80 घटाया, कितना आया? 80, बराबर देखो 240 में से तुम 160 घटाओगे तब भी कितना आएगा? 80। तो इनका जो
SI है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, वो तुम्हारा क्या है, एक AP है। सवाल में एक चीज़ और पूछ रहा है कि 30 साल के बाद इसका इंटरेस्ट क्या होगा, तो इसी पे हम क्या लिख देंगे, SI एट 30 ईयर्स, तो 80 गुणे क्या होगा 30, तो 8 तारीख 24, तो 2400 रुपया हो जाएगा। आया बात समझ में, यही आपका क्या होगा, ए यानी यस आंसर। तो आई होप तुमको यहाँ तक का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे, देखो EM क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके सम का, सम ऑफ ईयर टर्म। तो हम इस तब जाके हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा। तब तक के लिए तुम एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।